हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 तक तो सॉल्व भी कर चुके हैं। उसके आगे जो है हम एग्जाम्पल कर रहे थे, उदाहरण कर रहे थे। उदाहरण नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देख रहे हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 3.5 को निरूपित कीजिए। अब तक हम लोग जो है संख्या रेखा पर किसी ऐसी संख्या को निरूपित कर रहे थे जो कि दशमलव में नहीं दिया हुआ था, है ना। जैसे कि करड़ी में 3 को किए थे, और जो है किसको किए थे हम लोग? करड़ी में 5 को किए थे। किसको? करड़ी में। ठीक, अब देख रहे हैं हम करड़ी में 3.5 को कैसे निरूपित करेंगे। 3 अगर 5 है, दशमलव के रूप में दे दिया जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये जो 3.5 है ना, इसको पूर्ण रूप में मान के, जैसे फिट है मेरी, अब इस पर कुछ लिखा तो नहीं गया, हम अनुमानतः मान ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक, हम जो मान के लगाएंगे आप लोग स्केल से फिट पे उसको नाप के कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर सही आ जाएगा। ठीक, देखिएगा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 3.5 सेंटीमीटर की एक लंबाई खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं यहाँ से। इस रेखा का नाम हम रख लेते हैं AB, और इसकी लंबाई हमने कितना बताया? 3.5 खींच लिए। अब देखिएगा इस B से लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा और आगे हम खींच दे रहे हैं। कितना? लगभग 1 सेंटीमीटर रेखा। लगभग देखिए 3.5 लगभग ये कितना ही होगा? 1 खींच दिए हम, और ये हमारी कितना हो गई? इसको हम मान लेते हैं कि हमारी रेखा कौन सी है, मतलब बिंदु कहाँ पर आ गए हम? C पे आ गए, और ये कितना है? 1 है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसके आगे आपको क्या करना रहेगा। अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आपको मैं बताऊं, देखिएगा 1 सेकेंड, इसको थोड़ा से हम बांधेंगे क्योंकि अब हमारे पास इस पे जो है गोला प्रकार वगैरह तो हम यूज यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा हमें मिलेगा भी नहीं। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए इस C से क्या, या फिर A से आधे से अधिक दूरी लेंगे। इस रेखा की आधे से अधिक दूरी, ये देखिए आधे से अधिक दूरी है, ये तो पता ही चल जाएगा आपको लगभग में। क्या करेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, लग गया, और फिर यहीं से एक चाप आपको इधर लगाना है, लग गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसी लंबाई से, जो लंबाई C पे है इस धागे की, उसी लंबाई से देखिए एक इस पे फिर चाप लगाएंगे, फिर काट देंगे, इसी को काट दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये जहाँ काटा है ये इसके मध्य बिंदु पे काटेगा। ये जो A और C है ना, इसके मध्य बिंदु पे आके काट देगी रेखा। देखिएगा इससे अब हम क्या करेंगे, एक रेखा ये सीधी खींच देंगे, खींच दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। ये हमारी जो ये बिंदु काटा, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा बिंदु कौन सा है? O है। अब A से O की जो दूरी है वही दूरी O से C की है, मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस O पे अपनी इसको केंद्र मान के O को, और यहाँ देखेंगे A पे भी इतनी ही दूरी रहेगी, और यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा C पे भी देखिए लगभग उतनी ही दूरी है। ठीक, अब भाई मैं धागा लिया हूँ, थोड़ा से आगे पीछे हो सकता है। अब इसको जब हम घुमाएंगे यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, एक यहाँ से अर्धवृत्त खींचेंगे। देखिएगा यहाँ से जब हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए लगभग ये कहाँ पर गया काटा? C पे। किस पे काट दिया? C पे गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको, अब आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो बिंदु B यहाँ पर लिए थे ना, ये बिंदु B, अब इस बिंदु B से एक हम जो है क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे, और इस लंब को हम कहाँ पर ले जाके मिला देंगे? ये जो वृत्त है ना, इसे वृत्त पे मिला देंगे। इस वृत्त पे जब हम इस लंब को मिलाएंगे, इस वृत्त पे आप लोगों के पास जो है क्या हो जाएगा? चाँदा, जिसको चाँदा कहते हैं आप लोग, जिससे कोण नापते हैं। ठीक, इस पे ले जाके आप मिला देंगे, और ये आपका कितने पे हो जाएगा? 90 डिग्री। ध्यान रहे, देखिए, और ये जहाँ ये काटा, इसको आप कोई कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कि आप नाम ले लीजिए D हो गया, ये D हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे ये जो B और D की लंबाई है ना, ये जो B और D की लंबाई आपकी प्राप्त हुई,
इसकी जो लंबाई होगी ना वो करड़ी में 3.5 के बराबर होगी। बात क्लियर है? लेकिन तो ये तो इसकी लंबाई हुई, आपको तो संख्या रेखा पे लाना था। अगर आपको संख्या रेखा पे लाना है तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे। इस रेखा को हम क्या करेंगे, और आगे खींच देंगे। खींच दिए। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम देखेंगे कि इस बी की लंबाई का, आप गोला प्रकार आपके पास रहेगा, इस बी की लंबाई, डी से बी की लंबाई का जो है गोला प्रकार पे नाप लीजिएगा। और फिर यहां से एक ऐसे जो है आप लोग वृत्त बनाने की कोशिश कीजिएगा और कहां तक आइएगा, अपने संख्या रेखा तक। और ये देखेंगे जो संख्या रेखा पे, इसको मान लीजिए कि आपका बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु ई हो गया। अब आप देखेंगे ना, इस बी से लेके ई तक की जो दूरी हुई, ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3.5 के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है? आपकी यहां से लेके यहां तक की दूरी ये कितनी हो गई आपकी, करड़ी में 3.5। आप लोग भी इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक, अभी आपका जब मैं क्वेश्चन प्रश्नावली 1.5 करवाऊंगा तो उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 शायद जो है दिया है 9.3 को, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, मैं ये बोर्ड पे कर रहा हूँ और मेरे पास गोला प्रकार भी नहीं है कि एग्जैक्ट एकदम नाप आ ही जाए, और ना ही मैं स्केल ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप लोगों से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्केल भी आप लोगों के पास रहेगी, गोला प्रकार भी रहेगा, चांदा भी रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा। ठीक, तो आप लोगों का एग्जैक्ट एकदम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण। देखिए, अगले उदाहरण पे चलने से पहले हमें जो है कुछ करड़ी के बारे में और फिर हर का परिमेयकरण जो होता है उसके बारे में हमें समझना होगा। देखिए, हमें करड़ी जो है, करड़ी क्या है आखिर, करड़ी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्ड्स। ठीक, अब देखेंगे हम करड़ी। देखिएगा, देखिए करड़ी हमारी क्या है, जैसे ये जो है, ये सिंबल, ये क्या है हमारी, इसको हम करड़ी बोलते हैं। और इंग्लिश में पूछें तो उसे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। बात क्लियर है? जैसे अगर इसके अंदर मैं लिख दूं 2, क्या लिख दिया जाए, 2, तो इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। बात समझ में आ रही है? अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो मतलब कि 1/2 है, मतलब कि वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर ये होता 2 और इसके आगे इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा गया है, तो इसका क्या निकालना है, 2 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 1/3। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है कि 2 की रूट की घात कितनी हमारी यहाँ पर, 3 है। क्या पढ़ा जाएगा आपका, जैसे यहां पर हम कहेंगे कि ये जो है करड़ी में 2 क्या है, इसका घनमूल निकालना, हमें घनमूल निकालना, तो हम इसको बोलते हैं कि घात की क्या कहेंगे, करड़ी की घात 3। इसमें क्या बोलेंगे, 2 के करड़ी की घात 3। किसकी घात, करड़ी की घात 3। बात समझ में आ रही है मेरी? इसी तरह से इसमें और आपको देखिए क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देने से बेटर है कि आप ये ध्यान दीजिए किसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, मतलब किस तरह से किस चीज़ को दर्शाते हैं। देखिए, आप लोग इस जगह भी बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, कहीं कहीं आप लोगों को ये लगता होगा कि सर ये 2 है, ये 2, इसको आप कहीं अलग देखते हैं, कहीं अलग। देखिए, ये अलग चीज़ लिखी गई है और ये जो लिखा गया होता है इस तरह से, ये अलग चीज़ लिखा गया होता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये जो लिखा गया है 2, इसके बाहर लिखा गया है, ये जो करड़ी है इसके बाहर है, लेकिन ये जो 3 लिखा गया है, देखिएगा ये जो लिखा जाता है ना, इसी के अंदर लिखा गया है। यहाँ पर ये गुणे के रूप में होता है, 2 गुणे करड़ी में 3, सॉरी करड़ी में 2 लिखा हूँ 2, लेकिन ये जो लिखा हूँ ये ए नहीं लिखा हूँ, ये क्या लिखा गया है, 2 की पावर 1/3। बात समझ में आ रही है? बस यही सारी चीज़ें हैं, बस इतना सा भी आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है।
आगे जब हम लोग करड़ी पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए इतना सा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको आगे परिमेयकरण पढ़ना है, आगे परिमेयकरण पढ़ना है। तो ऐसे आपको बहुत सारा ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो वहाँ पर कहीं ना तो कहीं हल्का फुल्का इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करेगा, हाँ इसको इस रूप में भी सोचा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब अगला क्या है हमारा, परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, देखिएगा, हर का परिमेयकरण, जैसे कोई भी संख्या है अपरिमेय संख्या, ठीक, ऐसी संख्या जिसका हर हमें जोड़ने घटाने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि अपरिमेय रूप का कोई होती है, ठीक, अपरिमेय रूप की अगर कोई संख्या है, देखिएगा, अपरिमेय रूप की अगर कोई संख्या है, देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि 1/1 करड़ी में 2, अगर मैं कहूं इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, तो इसको आप क्या करेंगे कि ऊपर भी करड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी करड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए। इससे अब होगा क्या कि ये जो करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का जब गुणा होगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2, और इस करड़ी का 2 में जब गुणा होगा 1 में, क्या हो जाएगा, करड़ी में 2/2। नीचे वाला जो ये हमारा जो डिजिट है, नीचे वाली जो संख्या है, इसे हमें किस रूप में लानी रहती है, एक परिमेय संख्या के रूप में लानी रहती है, मतलब कि एक पूर्णांक के रूप में हम बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जोड़ना घटाना आसान हो सके। जैसे मैं यूं कहूं कि अगर मान लीजिए आपका ये दे दे कि करड़ी में 3 + 2, यही है। अगर अब इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऊपर भी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे भी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये जो है सिंपल होके एक पूर्णांक के रूप में बदल जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब देखेंगे हम इसे क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस कोशिश करते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 से बड़ा जो है क्या है, 2 है, 2 जो है करड़ी में 3 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, 2 + करड़ी में 3। अब इसमें जो ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर देंगे, 2 - करड़ी में 3 से, और नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 - करड़ी में 3 से। बात समझ में आ रही है? अब इसको देखेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 - करड़ी में 3, और नीचे जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a² - b²। a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब करड़ी के 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - करड़ी में 3 बटे ये 2 का स्क्वायर 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 - करड़ी में 3, क्या प्राप्त होगा, 2 - करड़ी में 3/1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 - करड़ी में 3। अब देखिएगा, यहाँ पर सभी लोग ये तो बता देते हैं कि हर का परिमेयकरण करना है, लेकिन आखिर हम ऐसा करने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो देखिएगा ये जो संख्या है ये प्लस में थी, यही हम माइनस में करके यहाँ पर कर दी, तो इससे हमारा आखिरी जो है प्राप्त क्या होता है, हमारा जो लास्ट में हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, वो यही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि a - b और गुणे दूसरे कोष्टक में क्या मिल जाए, a + b मिल जाए। अगर यही दोनों जब मिल जाता है, देखिए ये यही रूप का तो बन गया, ये a है, ये +b है, a - b, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिएगा, ये जो है एक सूत्र का रूप ले लेता है, जो कि होता है a² - b²। बस हम इसी रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं हर को। जब इस रूप में चेंज होता है तो ये करड़ी रहता है, और करड़ी रहता है तो करड़ी का स्क्वायर करने से करड़ी हट जाती है, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। तो आगे जो अब आप लोगों को है, जितने सारे उदाहरण दिए गए हैं उदाहरण नंबर 6 से, अब सब में आपको क्या क्या करना है, यही हर का परिमेयकरण करना है। देगा क्वेश्चन में कि परिमेयकरण कीजिए, सरलीकरण कीजिए, यही सारी चीज़ें देगा, और किस विधि से करना रहेगा, आपको हर का परिमेयकरण करके करना रहेगा। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। देखिएगा आगे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 करड़ी में 7, दूसरे कोष्टक में है 2 करड़ी में 5। यहाँ पर मतलब कि क्या है, गुणा का निशान छिपा हुआ है। जब दो अलग अलग कोष्टकों में संख्याएं बंद रहती है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणा का निशान छिपा होता है। मतलब इसका गुणा हमें इसमें करना है। तो अब देखिए हम इसका गुणा कैसे करते हैं। इस 5 से पहले हम गुणा करेंगे 2 में, फिर करड़ी में 5 में। देखिएगा 5 से जब हम गुणा करेंगे 2 में तो कितना हमारा प्राप्त हो जाएगा 10। 5 दूनी कितना होगा 10। अब फिर देख रहे हैं कि हम बीच में किसका निशान है,
प्लस का निशान है ना, और इसके आगे भी प्लस का निशान रहता है। अगर माइनस का निशान नहीं लगाए मतलब कि वो प्लस में ही है, तो हम किसका निशान लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। और इसका 5 और करड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 करड़ी में 5। ठीक, अब देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, इस करड़ी में 7 को उठाएंगे, करड़ी में 7 से अब हम गुणा करेंगे 2 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी प्लस में है और करड़ी में 7 भी प्लस में है, तो अब यहाँ पर भी हम प्लस का निशान लगा लेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7। अब आगे देखेंगे हम, करड़ी में 7 यहाँ पर भी है और करड़ी में 5। पहले 2 में गुणा किए करड़ी के 7 से, अब करड़ी के 7 से किस में गुणा करेंगे? करड़ी का जो 5 है उसमें गुणा करेंगे। तो ये भी करड़ी में है, ये भी करड़ी में है, और इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो हम किसका निशान लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। और करड़ी में हो जाएगा, क्योंकि दोनों करड़ी में है तो करड़ी में हो जाएगा, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, और आपका यही आंसर हो गया। इसका सरलीकरण बस इतना ही है। बात समझ में आई? अगर इनमें से कुछ सेम होता, जैसे कि करड़ी में 7 है, ये करड़ी में 5 है, अगर यही सेम होता, ये भी करड़ी में 5 होता, ये भी करड़ी में 5 होता, तो ये भी आपस में जुड़ जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर करड़ी में 35 है, करड़ी में 7 है, करड़ी में 5 है, ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसका सरलतम रूप यही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 + 5 करड़ी में 5 + 2 करड़ी में 7 + करड़ी में 35। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। गुणा करना आप लोगों को आया? ऐसे ही गुणा करना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको गुणा करने के लिए, आ जाएंगे आसानी से। देखिए इसको जो है, इसको भी उसी तरह से गुणा ही करना है, जैसे इसको गुणा करना है उसी तरह से गुणा ही करना है। लेकिन जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए कि देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर करड़ी में 5 है, यहाँ पर भी करड़ी में 5 है, बस फर्क क्या है कि यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एक सूत्र होता है। वह सूत्र कौन सा होता है? जैसे कि a + b, और दूसरे कोष्टक में अगर a - b है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? a² - b²। इस तरह से लिख सकते हैं। यह आपका क्या होता है? एक सूत्र होता है। ठीक, और ये सूत्र कहीं और से नहीं प्राप्त हुआ है, इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो यही रूप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? यही प्राप्त हो जाएगा, a² - b² के रूप का ही प्राप्त होगा। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो लास्ट गुणा करने के बाद इसी रूप का आएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट सूत्र पे ही लगाते हैं। आप लोग इस जगह से इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिएगा तो हमारा a की जगह पे क्या हो गया? 5 है, और b की जगह क्या है? करड़ी में 5 है। यहाँ पर a की जगह पे 5 है, यहाँ पर b की जगह क्या है? करड़ी में 5 है। तो हम a का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 5 का स्क्वायर करेंगे, और देखेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस, तो हम क्या लिखे हैं? माइनस लिखे हैं ना, तो माइनस हो जाएगा। और किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर। अब देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 25 में से अगर 5 जाए तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 20। और आपका यही जो है क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके लिए क्या किया? यही एक सूत्र याद रखें। अब देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि करड़ी में 3 है और प्लस करड़ी में 7 है, इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो स्क्वायर के लिए भी आपका एक सूत्र है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 7। आप चाहें तो ऐसे इसका गुणा करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से करिए, फिर करड़ी में 3 का करड़ी में 7 में करिए, फिर करड़ी के 7 का भी करड़ी में 3 से करिए, फिर करड़ी में 7 का जो है करड़ी में 7 से गुणा करिए, आंसर आ जाएगा तब भी आपका। लेकिन अब आपका वो जो है बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके लिए भी एक सूत्र बना दिया गया है। कैसे? इसी तरह से गुणा किया गया, और गुणा करने से जो प्राप्त हुआ उसी को सूत्र का नाम हम लोग दे दिए। किसका नाम दे दिए? फार्मूला का नाम दे दिए। बात समझ में आई? तो देखिए वो जो फार्मूला आपका प्राप्त होगा ना, आप लोग देखिए इस तरह से गुणा करना आप लोगों को आता है। अगर फार्मूला चेक करना होगा तो आप लोग खुद से गुणा करिएगा और फार्मूला बन जाएगा। जैसे किसका आप लोग गुणा करेंगे? देखिएगा, जैसे कि फार्मूला जो है आपका a प्लस b का अगर होल स्क्वायर है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी चीज़ को आप लोग कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों रूपों में आप लोग
इसको लिखा हुआ पाते होंगे। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे आप और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। भाई जैसे कि 2 का जब स्क्वायर आप लोग करते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, वही चीज़ तो मैंने भी किया, ये था इसी का स्क्वायर था तो मैंने 2 बार गुणा कर दिया, ये पहली बार फिर दूसरी बार। अगर यही पावर 3 होती तो आप लोग क्या करते, एक बार और 2 का गुणा कर देते। यहाँ पर पावर 3 होती तो हम एक बार अभी जो है और क्या लिख देते, a प्लस बी लिख देते। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा आप लोग इसका जब गुणा करेंगे ना, गुणा करके चेक करिएगा, यही प्राप्त होगा, तो यही आपका सूत्र हो गया। बात क्लियर। अब इसी सूत्र पे हमें इसको रखना है इस रूप में, जैसे विस्तार किया गुणा करके, इस तरह से नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट इसी सूत्र पे रख के हम क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिएगा जब इस सूत्र पे रखेंगे तो हम देखेंगे कि a की जगह पे क्या है हमारा, इसको a हो जाएगा, ये क्या है b। अब देखेंगे कि हमारा a का स्क्वायर मतलब कि करड़ी में 3 का स्क्वायर, प्लस क्या है b का स्क्वायर मतलब कि करड़ी में 7 का स्क्वायर, प्लस क्या है 2, फिर क्या है a इंटू बी है, तो a की जगह पे क्या है हमारा, करड़ी में 3 है, और b की जगह पे क्या हमारा है, करड़ी में 7 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए करड़ी में 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये करड़ी और स्क्वायर जो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कट कैसे जाता है ये लोगों को नहीं समझ में आता, तो अभी मैं क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि ये जो स्क्वायर होता है, करड़ी जो होता है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में। तो अब इसका स्क्वायर प्लस ये करड़ी में जो 7 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, करड़ी में जो 7 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2। अब इसका स्क्वायर कर दिया गया है, प्लस इसको जो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और यहाँ पर भी करड़ी में है, यहाँ पर भी करड़ी में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21। करड़ी में यहाँ पर कितना हो गया, 21। अब देखेंगे जब हम गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो है कोष्टक जब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/2 प्लस 7 की पावर 2/2 प्लस 2 करड़ी में 21। अब देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। अब किसी चीज़ की पावर अगर 1 है, उसकी घात अगर 1 है, तो क्या प्राप्त होगा, वह जो संख्या रहेगी वही प्राप्त होगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो गया, 2 करड़ी में 21। 7 3 हमारा कितना हो गया, 10 प्लस 2 करड़ी में 21। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 6 के अंतर्गत है करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 7, दूसरे कोष्टक में है करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7। ये वाला क्वेश्चन जो है उसी सूत्र पे लग जाएगा जिस सूत्र पे आपका कौन सा लगा था, क्वेश्चन नंबर 2 जो ये लगाया, जो मैंने इसको दूसरे वाले पॉइंट को लगाया। ठीक उसी तरह आप लोग जो है चौथा लगा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक तो बस हम आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अब आगे जो है उदाहरण नंबर 7, 8 कल जो है आपके आगे सारे उदाहरण जो एग्जाम्पल दिए हैं बुक के वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है प्रश्नावली 1.5 करेंगे। प्रश्नावली 1.5 फिनिश करने के बाद प्रश्नावली 1.6 दिया होगा, फिर बहुविकल्पी दिया होगा, विविध दिया होगा, सारे के सारे हम एक तरफ से खत्म करने वाले हैं। ठीक आज बस यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद।